चलो, आज का हमारा टॉपिक है ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 12 का दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसे ITF कहते हैं, ठीक। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। लेकिन ये इन्वर्स मतलब होता है उल्टा। इन्वर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। रिवर्स मतलब रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें रिवर्स इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि जो रिवर्स होता है किसी भी, जैसे y बराबर साइन एक्स है, अब इसका रिवर्स है तो x बराबर हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स y। सही है, ये हो सकता, लेकिन इन्वर्स सबका नहीं पॉसिबल होता है। इन्वर्स केवल उन्हीं फंक्शन का पॉसिबल होता है जो हमारे पास बाइजेक्टिव होते हैं। ये मैं पता है कहाँ पढ़ाऊँगा? ये पढ़ाऊँगा पिछले टॉपिक रिलेशन एंड। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उसी का इन्वर्स पॉसिबल होता है। अब ये बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव मतलब फंक्शन को दो चीज़ें होनी पड़ती हैं, एक वन वन फंक्शन हो और दूसरा ऑन टू फंक्शन हो। वन वन फंक्शन का मतलब होता है कि जो डोमेन होता है, डोमेन का एक इमेज को डोमेन में बने, एक एक इमेज बनना चाहिए। दूसरी चीज़, और ऑन टू का मतलब होता है को डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, ठीक है। फिलहाल इस पे वन वन और ऑन टू का लेक्चर मैं बाद में तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाऊँगा तो दूंगा। फिलहाल बस इतना जानना है कि इन्वर्स उसी का पॉसिबल होता है जो बाइजेक्टिव होता है। तो तुम लोग कहोगे क्या, अच्छा इसका मतलब जो साइन एक्स है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है? तो मैं बोलूँगा नहीं, तो इन्वर्स कैसे पॉसिबल हो गया? तो मैं ये बोलूँगा कि देखो इसके डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट, देखो क्यों नहीं है वन वन, मैं भी दिखा दूँ। देखो साइन का शायद कुछ लोगों को ग्राफ पता हो, ऐसे होता है। तो साइन π/2 पे भी वन होता है और साइन यहाँ पे भी वन होता है। मतलब जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो जाए वो वन वन नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग साइन को क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसे लिखा हूँ कि मतलब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मेनी वन फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है मेनी वन मतलब उसकी एक से ज़्यादा इमेजेस पॉसिबल होती हैं, ठीक है, फंक्शन। बट वी नो दैट द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट। हम जानते हैं इफ़ फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है? वन वन एंड ऑन टू, तभी जाके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होगा, ठीक। तो सो वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम वन वन बनाने के, वन वन और ऑन टू बनाने के लिए, मैं सीधा सा कहूँ बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या कर देते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं विद इन डोमेन के अंदर, ठीक है। देन दीज फंक्शन बिकम बाइजेक्टिव, तब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं। देन एंड ITF आर डिफाइंड, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिफाइंड विद इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड द रेंज। इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज डोनेटेड बाई ये। तो मतलब ज़्यादा तो नहीं समझ में आया होगा, हमें पता है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आया होगा। यहाँ छोटी सी बात बता दूँ कि हम क्या करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स बनाने के लिए उसे हम बाइजेक्टिव बनाते हैं। बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हम यहीं से यहीं तक डोमेन लेंगे, ठीक है। तो उसी डोमेन और रेंज को कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बाकी ज़्यादा डिटेल में मैं जब कोचिंग में पढ़ाऊँगा, बस इतना पढ़ा दे रहा हूँ कि जिससे हम लोगों की एक्सरसाइज होती रहे, ठीक है। तो मैं बता दिया ना, किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम उसके डोमेन और रेंज को, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव। उसी डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से मुझे यहाँ पूरा डोमेन और रेंज समझाना पड़ा। और जो एक्सरसाइज हमारा 2.1 है, सिर्फ उन्होंने बताया है कि डोमेन और रेंज बताओ इस फंक्शंस के क्या है, ठीक। तो साइन इन्वर्स है, इसका डोमेन हमारे पास, देखो हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 होता है, -1 से 1 होता है, और इसकी रेंज -π/2 अगर साइन इन्वर्स है तो। इसका मैं चलो ग्राफ भी बना दे रहा हूँ, जो मैं, तुम लोग आओगे जब कोचिंग में तो मैं ये सब चीज़ें समझाऊँगा कि आखिर ये बन कैसे रहा है, हो कैसे रहा है, ठीक है। फिलहाल देखो, ये होता है थोड़ा ऐसे ही कर दिया जाए, सॉरी, मतलब ये ऐसे है तो ऐसे, ठीक है। ये जो फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है, तुम लोगों को दिख रहा होगा कुछ, ठीक है। ये देख लेना, वन वन भी है, ऑन टू भी है।
वन वन मतलब एक अगर इमेज डालो इसमें एक डोमेन पे एक ही वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो मेरा फंक्शन है और कहाँ से कहाँ तक है, ये मेरा पास है -1 से 1 तक, और डोमेन मेरे पास क्या है π/2 से -π/2। रेंज मेरे पास ये है और डोमेन मेरे पास ये है। समझ आए बात कि नहीं। तो ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो इसीलिए इसका ये इन्वर्स इसका पॉसिबल है क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन है। और डोमेन और रेंज अभी रट लो, अभी देख लो, ठीक है। बाकी इससे हम लोगों का मतलब एक्सरसाइज हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 और इसका रेंज जो होता है -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स -1 से 1 जो इसका है वही इसका है। 0 से पाई होता है। चलो भाई इसका भी जल्दी से ग्राफ बना दूँ मैं वैसे, ठीक है। देखो ऐसे इसका ग्राफ बनता है। ये कॉस इनवर्स एक्स का है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये किसका है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। समझ आए बात कि नहीं। तो समझो मेरी बात को, कॉस इनवर्स एक्स -1 से 1, 0 से पाई, और टेन इनवर्स में आर रियल नंबर होता है, अब -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स एक्स आल रियल नंबर इसके डोमेन हो सकते हैं, लेकिन जो रेंज होगा 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 हम नहीं लेते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं 0 से पाई, और ये इस यहाँ π/2 नहीं होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स आल, लेकिन ये छोड़ के और बाकी ये, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज देख लो अच्छे से, लिख लो सिर्फ अभी, और एक्सरसाइज फर्स्ट लगाना शुरू कर दो, ठीक है। और फिर एक्सरसाइज फर्स्ट पूरी लग जाएगी। एक्सरसाइज सेकंड प्रॉपर्टी पे है, वो मैं प्रॉपर्टी अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलो करते हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो हम तुम्हें बता दें कि इसकी जो रेंज बिलोंग करती है वो रेंज होती है π/2 से क्या लिखते होती है -π/2 से π/2। मतलब -π/2 से π/2 हम सारी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। तो बताओ -1/2 है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन -π/6, क्योंकि π/6 की ही वैल्यू, तो π/6 30, साइन -30 माइनस ये, ठीक है। तो समझ आए बात की नहीं। तो ये इस तरीके से हट जाएगा, ये अब -π/6 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही देखो कॉस की क्या होती है बता सकते हो, 0 से पाई। क्या होती है 0 से पाई, सब याद रखना पड़ेगा। 0 से पाई के बीच में हम वैल्यू ले सकते हैं। तो ये कितना होता है π/6, ये 0 से पाई के बीच में आता है ना, ये भी 30 ही है, 30 0 से पाई के बीच में, तो ये हो जाएगा, ठीक। कॉसेक क्या होता है मैं तुमको बताऊँ। कॉसेक होता है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट पाई, ठीक। तो इसका क्या होता है -π/2 से π/2 बस एक्सेप्ट 0 छोड़ के। तो हम इसका 0 तो आंसर है नहीं कोई, इसका π/6 है, वो इसके बीच में बिलोंग करता है। रेंज जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो रेंज है उसके बिलोंग में आता है π/6। ये भी देखो हम tan का बताएं कितना होता है। tan का होता है -π/2 से π/2। साइन tan कॉस का सेम रेंज होता है, ठीक है। और आल रियल नंबर डोमेन होती है। तो ये हो गया और ये कट गया π/3, तो -π/3 ये भी सही है, -π/2 से π/2 के अंदर आती है। लेकिन गलती यहाँ हुई, ठीक है। कॉस इनवर्स 1/2 हमें पता है। कॉस इनवर्स अगर मैंने इस तरीके से लिखा होता, -1/2 है ना, -1/2 कहाँ पे होता है -π/6 पे, 6 पे नहीं 3 पे होता है। लेकिन हमें पता है कि ये जो है माइनस नहीं ले सकता है, क्योंकि इसकी कहाँ से होती है 0 से पाई तक रेंज होती है, 0 से पाई तक इसकी रेंज होती है। तो 0 से पाई में -π/3 नहीं आता है। हमने क्या कर दिया इस तरीके से लिख दिया। देखो पाई माइनस का π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है नेगेटिव, सही है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता हो जाएगा। तो ये मतलब 2π/3 पे ये वैल्यू होती है, 2π/3 पे भी माइनस ये हो जाता है, ठीक। और कॉस माइनस दिस एंड दिस 2π/3 इसका आंसर आएगा, ठीक। tan इनवर्स -1/2 देखो ये क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है -π/2 से π/2 होती है। तो बताओ ये -π/2 से π/2 के रेंज में है कि नहीं, π/4, तो बस सही है, ठीक। इसी तरीके से सेक इनवर्स 2/√3। तो क्या लिख सकता हूँ सेक इनवर्स सेक π/6। सेक का पता क्या होता है बता दूँ, 0 से पाई होता है एक्सेप्ट π/2 छोड़ के, π/2 छोड़ के इसके रेंज 0 से पाई होता है। तो ये देखो π/6 0 से पाई बिलोंग कर रहा है, ठीक। चलो आगे बढ़, चलो देखो कहते हैं कॉट इनवर्स √3। अच्छा कॉट की जो रेंज होती है कहाँ से 0 से पाई, तो π/6 इसके अंदर है ना,
ठीक है। तो कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 1√3। कॉट कॉट से कट गया, पाई बाई 6 आ गया, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा कॉस इनवर्स देखो -1/√2, तो कॉस माइनस पाई बाई 4 लिखूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसकी जो रेंज होती है 0 से पाई, नेगेटिव होती नहीं है। इसको मैंने पाई माइनस का पाई बाई 4, तो क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 4 3 पाई बाई 4, कॉस कॉस से कट जाएगा, ठीक है। और ये आ गया 3 पाई बाई 4। समझ आ गया नहीं समझ आ गया? चलो ये वाला देखो कॉसेक इनवर्स √2, तो ये बताओ कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस पाई बाई 4 क्यों ले लिया? क्योंकि देखो कॉसेक की जो रेंज होती है -पाई/2 से पाई/2 होती है एक्सेप्ट 0, तो -पाई/4 इसके बीच में बिलोंग करता होगा कि नहीं? बिल्कुल करता है, तो -पाई/4 आंसर आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कहते हैं tan इनवर्स 1 कॉसेक इनवर्स 1/√2 और साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है tan पाई/4 की वैल्यू 1 होती है। ये किसकी वैल्यू होती है -पाई/3 की भी होती है, लेकिन मैं पाई/3 नहीं लिखूँगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव नहीं लेता है, तो पाई माइनस का पाई/3 लिख दिया, सही है ना। और साइन इनवर्स ये माइनस साइन पाई/6, दो यहाँ से निकल के आया पाई/4, यहाँ से निकल गया 2 पाई/3, यहाँ निकल गया पाई/6। एलसीएम ले लिया 12, 4 3 जा 3 3। अब समझो सॉल्व किया मैंने तो मेरे पास टोटल सॉल्व होकर आया 3 पाई/4, ठीक। ये ख़त्म हो गया। 12 और 13 14 ये अपने मन से करना, नहीं आएगा तो हमें बताना। ये पूरा एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करके दो।